बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? बेहिसाब हसरत ना पालिए, जो मिला है उसी को संभालिए। मेरा नाम है नुमानता। कैसे हैं आप? मैंने घर शुरू किया ना, तो 2 दिन हो गए थे। तो मिस्त्री मजदूर के लिए पानी लेके जाता, गर्मी थी उनके लिए, अब ठंडा पानी लेके जाता बर्फ़ वाला। तो लेकिन वो जब भी जाता ना, तो मिस्त्री मजदूर कहते तो बिदा की जाना है छुआ छू, तो बिदा की जाना है छुआ छू। अब मैं समझ ना आती मुझे कहते क्या हैं। अब खुल के आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, सामने भी नहीं आते। उनका वो हाल था। तो और क्या ना आपस में ना बातें करते, तू क्या पेप्सी क्या सेवन अप, ऐसे भी बात करते, कानों में पड़ती। अब मैं कोई भोला कह लें तो भोला तो नहीं था, लेकिन है कि वो ना उसकी बात वो क्लियर ना हुई मुझसे। फिर उन्होंने एक और बंदे से कहा। वो बंदा, मैं रास्ते में जा रहा और रास्ते में बंदा मिला, कहता हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, घर शुरू कराया। मैंने करा लिया घर शुरू। कहता देखो अगर ना तुम उनके लिए डेली जो सा ना सीमेंट बचाना चाहते हो, तुमको फार्मूला बताता हूँ। मैंने क्या फार्मूला है? वो कहता है कि तुमने ना जब भी जाना है ना डेरे पे, पहले टाइम जो चेक पानी लेके जाते हो, साथ ना जो दूसरे टाइम जाते हो तो पेप्सी लेके जाया करो बड़ी वाली। इससे तुम्हारे सीमेंट है जहाँ पे 5 बोरियाँ लगती हैं, वहाँ सीमेंट की ना 4 या 4.5 बोरियाँ लगेंगी। मैंने कहा यार ये सीमेंट और पेप्सी का क्या तल्लुक है? सीमेंट में पेप्सी डालते हैं कोई? कहता नहीं तुमको मालूम पड़ जाएगा। अब उसने ना हल्की सी बात कान में डाली और पूरी बात ना बताई। अब मैं सोच परेशान कि यार पेप्सी और सीमेंट से क्या होगा। शायद मेरा जहन में ये था कि शायद जो सीमेंट है में डालेंगे पेप्सी को, उससे कुछ ज़्यादा मजबूती आती होगी। करते रहते अगले दिन मैंने वही काम किया। अगले दिन मैं गया वहाँ पे, तो मैं सीमेंट के ना वो एक पेप्सी की बोतल ले गया साथ। अब पेप्सी की बोतल गिलास देखे जब मैं आ रहा हूँ वहाँ रास्ते में, तो खेतों में से, तो देख रहे हैं वो मिस्त्रियाँ, वो बड़े खुश। तो मैं उनको ला के कोल्ड ड्रिंक दी और मैंने उनसे कहा कि फ़लाने बंदे को तुम लोगों ने कहा था कि पेप्सी की बोतल चाहिए। कहते हैं जी हाँ, हम नहीं कहा था। मैंने कहा क्यों, क्या मसला क्या है? और ये जो सीमेंट का और पेप्सी का क्या मसला है, क्या कनेक्शन है? सीमेंट में डालनी पेप्सी, क्या करोगे तुम लोग? और कहते हैं नहीं भाजी आपको पता नहीं लगा। मैंने कहा नहीं। कहते आपको कितनी बार तो बताया तो बिदा की जाना छुआ छू। मैंने कहा ठीक है, तो बिदा छुआ छू नहीं जाना तो मसला क्या है इसका मतलब क्या है? वो कहता है देखें जी, अगर जोन सा है ना आप पेप्सी लेके आएंगे ना तो आपको मसाला कम लगेगा। मैंने कहा वो कैसे कम लगेगा? कहें दीवार के पीछे देखें, आप जो दीवारों की साइड में मसाला गिरा हुआ है। मैंने कहा हाँ गिरा हुआ है। ये अगर पेप्सी लेके आते हैं तो नहीं गिरेगा। मुझे गुस्सा भी आया और शर्मिंदगी भी हुई, है कैसे लोग हैं। तो मैंने कहा तो ये तुम्हारे दिहाड़ी किस बात की देते हो? कहते हो दिहाड़ी काम की देते हैं, मसाला बचाने की दिहाड़ी नहीं लेते। मसाला तब बचता है जब चाय पानी लगा रहे, कोल्ड ड्रिंक आती रहे। आप अगर पेप्सी लेके आओगे तो हम साइडों पे जो मसाला गिरता है ना, इसको हम साफ़ करते रहेंगे, नीचे नहीं गिरने देंगे। और जो नीचे गिरेगा तो उठा लेंगे उसको। और जब नहीं लेके आएंगे तो ये मसाला गिरता रहेगा और ना उठाएंगे और इसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे। तो इसलिए आपसे कहते थे हमारा क्या जाना है, नुकसान तो ना आपका। तो आपसे कहते रहे हैं कि तोबिया की जाना छुआ छू। मैंने कहा फिर दिहाड़ी भी लेंगे आप? कहते दिहाड़ी तो काम की लेंगे, जो पेप्सी है ये आपका फ़ायदा करने के दे रहे हैं। उस दिन मुझको समझ आ गई वो जज वाली बात। एक जज ने ना अपने कोई भी केस आ रहा था उसके पास, तो उसने ना एक पोटली रखी हुई थी। वो कहता था, लोग कहते हैं ना लो जी कुरान पे हलफ दो, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। लेकिन जज ने ना पोटली रखी हुई थी, और जो कोई आता ना कहता नहीं वो लेके आओ जिसने मेरी ना माँ बहन एक कर दी, जिसने मुझको रोड पे ले आया। वो पोटली लोग लेके, वो जज के बंदा लेके आता, हाकर लेके आता, उस पर लोग हाथ रख के कसम खाते और झूठ कोई ना बोलता। अब लोग सोचते कि जो जिस चीज़ ने जज की माँ बहन एक कर दी है वो क्या चीज़ होगी। तो सब लोग ना उस पर हाथ रखते, उस पोटली पे, और सच बोलते। अब लोगों ने ना, एक मुजरम आया तो उसने कहा कि जज साहब मैं जो कहोगे ना मैं सच ही बताऊंगा, पोटली पे हाथ रखे बगैर बताऊंगा सच। लेकिन मुझको ये पोटली खोल के बतानी है कि पूरे इलाके में मशहूर है कि जज साहब के पास एक ऐसी पोटली है, उस पर रख के हाथ रख के बंदा झूठ नहीं बोलता। आखिर उस पोटली में है क्या? तो जज ने कहा ठीक है जी,
अगली पेशी पे ना मैं पोटली खोलूँगा। लो जी, पूरे इलाके में मशहूरी हो गई कि जज जो ना था, जो जिसके पास एक ख़ास चीज़ थी, गिद्दड़ सिंगी है क्या है पोटली में, उसको जो है ना खोलेगा। पूरा पूरा शहर इकट्ठे होके आ गए। कोर्ट के बाहर बड़े बड़े जनाब पंडाल सज गए। तो जज ने जब पोटली खोली है, उसमें एक तेसी, एक कांडी और एक साल जिससे वो नापते हैं, ये 3 चीज़ें थी लपेट के। अब सब हक्का बक्का, ये क्या है? कहता है एक बार घर में सिर्फ मिस्त्री घुसा दो खुरा ऊंचा करने के लिए, खुरा मरम्मत करने के लिए। वो खुरा मरम्मत करता है, खुरा ऊंचा कर देता है। फिर खुरा को लेवल पे लाने के लिए घर का एक फ़र्श ऊंचा करता है, फिर दूसरा फ़र्श, फिर सारा फ़र्श, फिर बाहर का सहन, फिर करते करते यानी कि वो जौन सा ना 1 साल के दाने के बंदोबस्त कर लेता है। पीछे फ़ोन करके कहता है, पढ़े लो के टेंशन ना लें, खुरे का काम लग गया। यानी जब वो कहे ना खुरे का काम लग गया, तो इसका मतलब ये है कि मिस्त्रियों ने पूरे साल के दाने का बंदोबस्त कर लिया एक वाशरूम के प्लस्तर करने की वजह से। ये ऐसी कौम है, ये जुमे को भी मिस्त्री लोग काम करते हैं, नमाज अजान इनका कोई नहीं है। सऊदीया में भी आके देखा कि मिस्त्री मजदूर लग रहे हैं, जुम्मा हो रहा है, काम कर रहे हैं। यहाँ पे आके भी कोई लगता है इनके ऊपर ना कुछ ख़ास किस्म की ना फटकार है, और दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, हज किए हुए हैं इन लोगों ने यहाँ भी जो आए हैं, लेकिन इनकी हरकतें करतूत नहीं बदले। अगर किसी भाई को इनकी वजह पता है कि वजह क्या है, क्यों ये काम लगे रहते हैं, कोई किसी की बद्दुआ है, किसी पीर फकीर की, या क्या मसला है, ये मेरी अपनी कहानी थी तो मैंने वो शेयर की है। तो लोगों के साथ बहुत बहुत वाक़ये पेश आते हैं। अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक है, समझते हैं जो मैंने बात कही सही कही है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना लाजमी, और इसको जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।